कभी सोचा है, अगर एक दिन समय रुक जाए, हर घड़ी की सुई थम जाए, हर शोर, हर हलचल, हर जीवन बस अचानक रुक जाए और सिर्फ आप रह जाएं, क्या करेंगे आप? मैंने किया था, क्योंकि एक दिन सचमुच समय रुक गया था। उस सुबह मैं हमेशा की तरह ही उठा था, थका हुआ, चिढ़ा हुआ, भागते समय से परेशान। जिंदगी वही थी, अलार्म की चीख, मोबाइल की नोटिफिकेशन और आंखों में अधूरी नींद। मैं अपने काम पर देर से पहुंच रहा था। रास्ते में लोग, ट्रैफिक, शोर, वही रोज की कहानी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सड़क पर खड़े लोग बिल्कुल स्थिर थे। एक बच्चा हंसते हुए हवा में उछला था, पर उसका शरीर हवा में ही जड़ हो गया। एक स्कूटर वाला हवा में ही टिका हुआ था, मानो पेंटिंग बन गया हो। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह 8:16 और फिर देखा, कुछ भी हिल नहीं रहा था। मैंने हवा में हाथ हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने चिल्लाकर पुकारा, कोई जवाब नहीं। पूरा शहर, पूरी दुनिया थम गई थी और मैं अकेला था। पहले कुछ घंटों तक मैंने इसे एक सपना समझा। मैं पार्क में गया, दुकानों में गया, अस्पतालों में गया। हर जगह लोग थे, लेकिन जैसे मूर्तियां बन चुके थे। कोई घबरा जाता, कोई पागल हो जाता, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मुझे पहली बार शांति महसूस हुई। कोई सवाल नहीं, कोई काम नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ मैं और ये ठहराव। धीरे धीरे मेरे भीतर कुछ जागने लगा। एक सवाल, मैं कौन हूं जब दुनिया मुझे देख नहीं रही? मैं घर गया, अपने कमरे में बैठा, वो डायरी निकाली जो सालों से कोरी पड़ी थी। लिखा, आज पहली बार मैं खुद को देख पा रहा हूं। मैं अपने अतीत में गया, उस पुराने स्कूल की इमारत तक जहां मैं कभी हंसता था। वो किताबें देखी जो मैंने कभी सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ी थीं। वो तस्वीरें देखीं जहां मैं मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अंदर से खोखला था। मुझे एहसास हुआ, मैंने कभी जिंदगी को जिया ही नहीं, बस निभाया। समय के बहाव में बहते हुए मैंने कभी रुककर सोचा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ। मैं अपने माँ पापा के पास गया। वो वहीं बैठे थे, स्थिर। पापा की आंखें टीवी की ओर थीं, लेकिन शायद दिल में कोई चिंता थी। माँ रसोई में कुछ बना रही थी, उनका हाथ अर्ध कटा प्याज लिए ठहरा था। मैंने उनके पास बैठकर उन्हें देखा, ध्यान से, गहराई से। आज पहली बार उनकी झुर्रियों में त्याग दिखा, उनकी खामोशी में प्यार दिखा। मैंने अपनी बहन के कमरे में जाकर उसका हाथ थामा, जो अपने फोन में खोई हुई थी। सोचा, कितनी बार मैंने इस परिवार को समझने की कोशिश की। कब आखिरी बार माफी मांगी? कब प्यार करता हूं? कहां? समय के रुक जाने से मुझे एहसास हुआ, रिश्ते तो तब भी होते हैं जब लोग बोलते नहीं, पर उन्हें महसूस करने के लिए हमें भी रुकना पड़ता है। मैं मंदिर गया। वो घंटी जो हमेशा बजती थी, हवा में अटकी थी। भगवान की मूर्ति वैसी ही थी, लेकिन उस दिन उसमें मुझे खुद की छाया दिखी। मैंने धीरे से आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, धन्यवाद समय, मुझे रुकने दिया, सोचने दिया, महसूस करने दिया। और जैसे ही मैंने ये कहा, हवा चलने लगी। घड़ी की सुई एक कदम आगे बढ़ी। 8:17। लोग हिले, आवाजें लौटीं, गाड़ियां फिर से चलीं। पर मैं अब वही इंसान नहीं था। हम सभी भाग रहे हैं, समय के पीछे, भविष्य के पीछे, किसी अधूरे कल के पीछे। लेकिन जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है। जिंदगी कभी कभी रुकने का नाम है, सोचने, महसूस करने और जीने का नाम है। क्योंकि जब समय रुकता है, तभी हमें असली अर्थ समझ आता है कि कौन है हम, क्या खोया है और क्या अभी बचा है, बचाया जा सकता है। अगर कभी आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो घबराइए मत। शायद वो जिंदगी आपको खुद से मिलाने आई है।